15 अगस्त 1947 की सुबह जब भारत अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, उसी समय एक अंधकारमय अध्याय भी लिखा जा रहा था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। यह घटना भारतीय उपमहाद्वीपों के इतिहास में सबसे दर्दनाक और निर्णायक क्षणों में से एक थी। विभाजन केवल भूगोल का बंटवारा ही नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के जीवन, उनकी पहचान और उनकी संस्कृति का विखंडन भी था। इस विभाजन के कई गहरे और जटिल कारण भी छिपे थे, जिन्हें समझना हमारी ऐतिहासिक समझ के लिए आवश्यक है। भारत का इतिहास विविधता और सह अस्तित्व का रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध और अन्य धर्मों के अनुयायी इस उपमहाद्वीप में सदियों से एक साथ रहते आए थे। मुगल साम्राज्य के समय तक भारतीय उपमहाद्वीप एक सशक्त और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र था। हालांकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी में भारत में पैर जमाना शुरू किया, तो उन्होंने न केवल आर्थिक शोषण किया, बल्कि सांप्रदायिकता के बीज भी बोए। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता उनके साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इसके चलते उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ब्रिटिश शासन के दौरान धार्मिक समुदायों के बीच दूरी और अविश्वास बढ़ने लगे। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना इसी विभाजनकारी राजनीति का परिणाम था। यह संगठन मुस्लिमों के अधिकारों और उनकी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ यह भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कारण बन गया। जब 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ रहा था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों ने पूरे देश को एकजुट करने की कोशिश की। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भारतीयों के लिए एकजुटता का संदेश लेकर आए। मुस्लिम लीग के नेता, विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना, यह महसूस करने लगे थे कि स्वतंत्र भारत में मुसलमानों की स्थिति कमजोर हो सकती है। जिन्ना ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि भारत में मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं, जिन्हें अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए एक अलग देश की आवश्यकता है। 1930 में कवि और दार्शनिक अल्लामा इकबाल ने यह विचार रखा कि भारत में उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक अलग मुस्लिम राज्य होना चाहिए। बाद में 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पाकिस्तान की स्थापना का स्पष्ट विचार रखा गया था। इस प्रस्ताव ने हिंदू मुस्लिम एकता की संभावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भी जटिल हो गया। अंग्रेजों ने युद्ध में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से सहयोग मांगा, लेकिन कांग्रेस ने इस सहयोग को भारत की स्वतंत्रता से जोड़ा, जबकि मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का समर्थन किया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को ज्यादा महत्व देना शुरू किया। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भारी जीत हासिल की, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत और भी मजबूत हो गई। इस जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत को व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र थे, जिन्हें साथ रहना असंभव था। 1946 और 47 के दौरान सांप्रदायिक हिस्सा अपने चरम पर पहुंच गई। बंगाल, पंजाब और बिहार जैसे क्षेत्रों में हिंदू और मुस्लिम दंगे भड़क उठे। इन दंगों ने न केवल लोगों के मन में डर और अविश्वास पैदा किया, बल्कि विभाजन की आवश्यकता को और भी मजबूती दी। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने सांप्रदायिक एकता बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन जमीनी स्तर पर हिंसा और नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। इसके अलावा अंग्रेजों के पास अब भारत पर शासन करने का कोई दीर्घकालीन उद्देश्य नहीं था। वे जल्द से जल्द भारत छोड़ना चाहते थे, जिससे विभाजन को एक अपरिहार्य विकल्प के रूप में देखा गया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा गया। उन्होंने विभाजन को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी ली। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत यह घोषणा की गई कि भारत का विभाजन और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान के रूप में अलग कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, लेकिन यह आजादी खुशियों से ज्यादा दर्द लेकर आई। विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोग मारे गए। करोड़ों लोग अपने घर बार छोड़कर नए देश में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। आज विभाजन के दशकों बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच
तनाव बना हुआ है। दोनों देशों को यह समझने की जरूरत है कि विभाजन ने केवल नुकसान ही पहुंचाया है। हाँ तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।